Hello everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. This video is the continuation video of last lecture in which I told you about the disinvestment process. आपको मैंने सिर्फ डेफिनेशन दिया था कि disinvestment process क्या होता है. Today what I will do you, I will discuss it more about the disinvestment. But as I told you कि मैं 3 4 5 वीडियोज़ में इसको कवर करूँगा so that you get the complete idea of disinvestment process. सो एज आई टोल्ड यू कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के फॉर्म चेंज होते रहे हैं. तो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे व्हाट वी गेट टू नो कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो था उसमें क्या चेंजेस आए और किस तरह के फॉर्म लिया. उसके बाद इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में और बात करेंगे. तो डिसइन्वेस्टमेंट का सिंपल मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि कोई भी एक कंपनी है जिसमें कि 100% पैसे किसके लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के लगे हुए हैं. तो डैट इज़ 100% जो फंड है वो गवर्नमेंट का है. वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें से कुछ उसके शेयर्स को सेल करती है, किसी को बेचती है. सपोज उसके 10% शेयर्स किसी ने खरीद लिए, तो अब उस कंपनी पे 10% की हिस्सेदारी दूसरे लोगों की हो जाएगी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. 90% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी एंड 10% दूसरे जो उनको खरीदते जो शेयर्स खरीदते हैं उसकी हिस्सेदारी. इसका मतलब क्या हुआ कि अब उस कंपनी से जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, उसको डिवाइड किया जाएगा. किस रेशियो में? 9:1 की रेशियो में. क्योंकि 90% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का है और 10% इन्वेस्टमेंट जिसको जिसको उसने शेयर बेचा है उसका है. तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो डिवाइड होगा इन दोनों में. तो दिस इज द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस. नो व्हाट टुडे व्हाट आई विल टेल यू कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तभी उसका नाम था डिसइन्वेस्टमेंट ओनली. धीरे धीरे फॉर्म जब चेंज हुआ उसका नाम अभी के टाइम पे हो गया स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट. तो दिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इन दोनों में डिफरेंस है. और इसके अलावा एक कंफ्यूजन क्या होता है कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब प्राइवेटाइज हो गया, प्राइवेटाइज करने जा रही है गवर्नमेंट. तो वी हैव द थ्री टर्म्स, वन इज डिसइन्वेस्टमेंट, सेकेंड इज स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक सेल. दोनों एक ही बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक सेल जो अभी चल रहा है. और थर्ड फॉर्म में प्राइवेटाइजेशन. तो हम लोग इन तीनों में बेसिकली पहले डिफरेंस को जानेंगे. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहले डिसइन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्म था और उसको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्यों कन्वर्ट किया गया. तो फर्स्ट टुडे वी विल गेट द डिफरेंस ऑफ दिस डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So here we will see that what is the difference between disinvestment, strategic disinvestment and privatization. द फर्स्ट थिंग इन डिसइन्वेस्टमेंट मैंने क्या बोला था कि गवर्नमेंट क्या करती है, 100% हिस्सेदारी होता है पहले से गवर्नमेंट के पास. उस 100% में से कुछ ना कुछ वो क्या करती है, किसी कंपनी को सेल करती है, किसी कंपनी को या किसी प्राइवेट एंटिटीज को. लेकिन वो प्रोसेस में मैंने आपको क्या बोला था कि इन केस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट द गवर्नमेंट सेल्स शेयर ऑफ ए कंपनी इन स्मॉल वॉल्यूम. स्मॉल वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि 51% से मोर स्टेक गवर्नमेंट का रहना चाहिए उसके अंदर. 51% से बिलो उसको नहीं, वो उस 51% से बिलो नहीं जाना चाहिए गवर्नमेंट का स्टेक. इसका मतलब 51% स्टेक से ज़्यादा स्टेक किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए. अगर 100% अगर हिस्सेदारी पहले थी तो 49% तक वो बेच सकती है, किसी को भी शेयर्स बेच सकती है. जैसे कि 10%, 15%, 20%, 49% तक 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की होनी चाहिए. तो उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट. याद रखिए, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट शेयर्स बेचती है किसी इंटिटीज को, लेकिन कहाँ तक बेच सकती है वो, 50%, 51% तक खुद के पास रख के 51% से बिलो तक उसको सेल कर सकती है. उससे क्या फायदा होगा कि जो कंट्रोल और मैनेजमेंट रहेगा वो किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास रहेगा. क्यों रहेगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा स्टेक किसका है, गवर्नमेंट का है. तो जो जिस कंपनी को उसने शेयर्स बेचा है फिर भी उसके शेयर्स जो होंगे वो 50% से कम होने वाले हैं. कम होने की वजह से जो कंट्रोल और मैनेजमेंट होगा वो किसके हाथ में होगा, गवर्नमेंट के हाथ में होगा. तो दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस. मैं आपको बताऊंगा, ये पहले डिसइन्वेस्टमेंट सिंपल ऐसा ही चल रहा था प्रोसेस कि 50% से ज़्यादा तक गवर्नमेंट रखती थी, बाकी हिस्सेदारी वो शेयर वो बेचती थी. बट दिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हुआ.
क्यों नहीं हुआ इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्यों डिसइन्वेस्टमेंट से हमारा प्रोसीजर चेंज आया। बट इतना समझ लीजिए डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है कि 50% से ज़्यादा स्टेक गवर्नमेंट का रहने वाला है, 50% से कम स्टेक दूसरे एंटिटीज का रहने वाला है, एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट विल बी अंडर गवर्नमेंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। पहला डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस हुआ था, स्टार्टिंग जो हमारा प्रोसेस वो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, बट दैट प्रोसेस वाज अ फेल्योर। उसमें जितना हम लोगों ने मतलब अनुमान किया था कि इतना हमें पैसा आ जाएगा, उतना वो सेलिंग हो नहीं पाता था। मैं इसके बारे में बताऊंगा क्यों नहीं हुआ। सेकेंड इज स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। जब डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या स्ट्रेटेजिक सेल। इसके अंदर क्या करती है वो, सेल ऑफ सब्सटैंशियल वॉल्यूम, उसमें लार्ज वॉल्यूम वो क्या करती है, सेल कर देती है। उसके शेयर्स जो है वो 51% से ज़्यादा के जो शेयर्स हैं वो सेल कर देती है। तो इसमें 50% से ऊपर तक गवर्नमेंट रखती थी, इसमें उसके जो परसेंटेज शेयर्स है गवर्नमेंट के वो 50% से कम हो सकते हैं। लेकिन कहाँ तक कम होने वाले हैं, 3/4 75% तक स्टेक वो बेच सकती है, लेकिन ग्रेटर देन 25% उसको रखना है अपने पास। क्लियर है कॉन्सेप्ट। उसने क्या किया है, 50% इसमें इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट में 50% से ऊपर तक के स्टेक रखे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट उसने क्या करना शुरू कर दिया, 50% से ज़्यादा भी उसने बेचना स्टार्ट कर दिया, खुद के पास 50% से कम रखना स्टार्ट किया। इससे क्या होगा कि कंट्रोल और मैनेजमेंट भी क्या होगा, वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स जो उसने खरीदा है उसके पास जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑब्वियसली 50% से ज़्यादा है, तो वो कंट्रोल और मैनेजमेंट कौन करने वाला है, जो प्राइवेट एंटिटी जिसने उसको खरीदा है उसके पास जाने वाला है। दिस इज स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट के पास 50% से कम के शेयर्स बचते हैं, जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं उसके पास 50% से ज़्यादा होते हैं, बट अप टू 75% ओनली, 3/4 तक 75% तक ही वो बेच सकती है। उस प्रोसेस तक क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट फेचेस बेटर प्राइस, क्योंकि शेयर्स को बेचना है तो बेचने के लिए कोई तो बोली लगाएगा ना, प्राइस लगाएगा ना कि मैं एक शेयर के 100 रुपये दूंगा, 200 रुपये दूंगा, 300 रुपये दूंगा। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस था उस केस में जब गवर्नमेंट उसको शेयर्स को बेचती थी तो उसको उतने पैसे नहीं मिलते थे, बट स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इसका रीज़न आप सोच सकते हैं क्या, यू थिंक, आई विल टेल यू, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, अगेन यू कैन थिंक अबाउट इट। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, वो कितने परसेंट स्टेक गवर्नमेंट रख रही है, 50% से नीचे, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में 50% के ऊपर स्टेक होता था गवर्नमेंट का। तो एक बात आप बताओ, किसी कंपनीज में अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट आपके हाथ में है ही नहीं, तो आप ये तो जरूर सोचोगे ना कि अगर मैं तो शेयर्स खरीद रहा हूँ, स्टेक भी ले रहा हूँ, बट मेरा कोई डिसीजन वहाँ होगा ही नहीं, मेरा कोई कंट्रोल और मैनेजमेंट चलने वाला ही नहीं है, जो कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में था। क्योंकि 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट रखती थी अपने पास, और जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स होते थे वो 50% से कम रखते थे। तो कंट्रोल और मैनेजमेंट तो गवर्नमेंट के हाथ में होते थे। तो जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स जो कि शेयर्स खरीदने वाली है वो क्या सोचती थी कि मैं शेयर्स खरीद तो लूंगा, लेकिन उसका प्रॉफिट मुझे नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंट्रोल मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी चीज़ें चेंजेस करनी है उसके लिए गवर्नमेंट ही निर्णय डिसीजन लेने वाली है। सो इन दैट प्रोसेस जो अमाउंट मिलना था गवर्नमेंट को वो नहीं मिल पाता था। लेकिन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में ये प्रॉफिट स्टार्ट हुआ कि हमने ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने स्टार्ट किए, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स प्राइवेट हैं उनको क्या लगेगा कि चलो ठीक है, हमें ज़्यादा शेयर्स मिल रहा है, 70% तक मिल रहा है, 75% तक मिल रहा है, तो जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी कंट्रोल होगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करने होंगे, चाहे प्राइसेस को लेकर के, कंजम्पशंस को लेकर के, या उसके सेलिंग को लेकर के, या किसी भी तरह के जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होंगे वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स ले सकती है। दैट वाज द बेनिफिशियल फॉर दोज प्राइवेट शेयर होल्डर्स। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सक्सेसफुल हुआ, और यही रीजन है कि डिसइन्वेस्टमेंट से हम लोग स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर बेटर प्राइसेस मिल रहे हैं। सो वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट। थर्ड चीज है प्राइवेटाइजेशन। अब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो गया क्या, नहीं, कंप्लीटली नहीं है। जब तक, मैं इसके बारे में आपको वीडियो से बताता हूँ इन सो दैट यू विल गेट मोर आइडिया। सी हियर व्हाट हैपेंस इन फुल्ली प्राइवेटाइजेशन। इसमें क्या होने वाला है, फुल्ली प्राइवेटाइजेशन जो होगा उसमें व्हेन द गवर्नमेंट रिटेन्स 26% ऑफ द शेयर्स कैरिंग वोटिंग पावर्स। अभी आप जब पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि जितने भी बिल्स पास होते हैं वो कई तरह के पासिंग होते हैं। एक तो होता है सिंपल मेजोरिटी, एक होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी।
तो जो स्पेशल जो कि सिंपल मेजोरिटी वो क्या होता है, 50% से ज़्यादा हुआ तो वो सिंपल मेजोरिटी, मैं उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। बट आप सिंपली समझो कि जब तक प्राइवेट एंटिटी के पास 75% से ऊपर शेयर चला गया, इन दैट केस वी कैन से दैट प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उसमें कंप्लीटली फुल्ली प्राइवेटाइजेशन हो गया है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास 75% से कम स्टेक बचता है और प्राइवेट एंटिटीज के पास 75% से ज़्यादा शेयर्स चला गया, उस केस को बोलते हैं फुल्ली प्राइवेटाइजेशन। क्लियर? डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट के पास स्टेक कितना होने वाला है, 50% से ज़्यादा। जो आपको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट था, इसके अंदर में गवर्नमेंट के पास स्टेक रहने वाला है 25% से ज़्यादा। बट फुल्ली प्राइवेटाइज होने में क्या होगा, उसका स्टेक और भी कम हो जाएगा। चाहे तो वो 100% ही बेच सकती है, 100% बेच देगा तो सब कुछ वो प्राइवेट के हाथ में चला जाएगा। उस केस में गवर्नमेंट का कुछ भी निर्णय नहीं रहेगा। तो दिस इज फुल्ली प्राइवेटाइजेशन। तो आई थिंक दैट इट्स क्लियर टू यू। जो अभी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस चल रहा है, ये फुल्ली प्राइवेटाइजेशन नहीं है। इसमें जब तक गवर्नमेंट का स्टेक 25% या उसके एवब है, तब तक वो फुल्ली प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट समझ आ गया। इन दोनों में पहले डिसइन्वेस्टमेंट ही हुआ करता था, बाद में स्ट्रेटेजिक हुआ। मैं आपको सारे प्रोसीजर बताऊंगा कि डिसइन्वेस्टमेंट किस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद बताऊंगे कि कुछ कंपनीज, कौन कौन सी कंपनी ऐसा है जिसमें कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस चल रहा है। तो आई थिंक दैट difference between disinvestment, strategic disinvestment and privatization is clear. It's only the stake, गवर्नमेंट के पास कितना स्टेक उस कंपनी का रहता है और कितना वो सेल्स शेयर्स को बेचती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। सो आई विल टॉक मोर अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ हेल्थ एंड थैंक यू।